चलिए स्टार्ट आज किया जाए। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि टेंस को कैसे पहचाना जाता है। टेंस तो पहले 3 में डिवाइड होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रत्येक 4 में डिवाइड होता है, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह प्रेजेंट के जगह पे केवल पास्ट रख दीजिए, पास्ट का 4 बन जाएगा। प्रेजेंट के जगह पे फ्यूचर को रख दीजिए, फ्यूचर का 4 बन जाएगा। यानी 4 पास्ट में, 4 प्रेजेंट में, 4 जो है फ्यूचर में, 12 गो टेंस है। और जितना भी क्वेश्चन रहता है इस 12 टेंस के अलावा 13वां नहीं मिलेगा। अगर टेंस पहचान गए तो ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन, वॉइस और नरेशन का कितना भी अगर टफ आए उसमें दिक्कत नहीं होगा। पिछले वीडियो में बतलाए थे कि कौन सा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे टेंस पहचाना जाएगा, किस प्रकार से टेंस पहचानेंगे। अगर पिछला वीडियो अगर नहीं देखे तो इसको जो है इस आज बतलाएंगे जो क्वेश्चन, उसमें समस्या होगा। इसलिए पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ये हिलते रह जाइएगा लेकिन नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है ये टोटली के टोटली बेस है इसके जस्ट पहले वाले वीडियो पे। और ये अगर समझ गए दोनों तो आगे कोई भी चैप्टर पढ़िएगा, बहुत चैप्टर आपका आसान हो जाएगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। चलिए आज शुरू किया जाए। यहाँ पे दिए हुए हैं हाउ टू आइडेंटिफाई अ टेंस। बहुत सारा क्वेश्चन है, लगभग 15 क्वेश्चन है, उसमें आपको टेंस पहचान करना है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है ही प्लेज अ गेम, मतलब जो भी क्वेश्चन रहता है उसका अगर टेंस पहचान गए तो क्वेश्चन जिस टेंस में जवाब उसी टेंस में दिया जाता है। वॉइस नरेशन का क्या खासियत है कि क्वेश्चन जिस टेंस में पूछेगा जवाब उसी टेंस में मांगेगा। तो क्वेश्चन का टेंस पहचान में रहेगा तब ना जवाब आप दीजिएगा। इसलिए टेंस पहचान करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, एक बात थोड़ा ध्यान से देखा जाए। क्या देखिए यहाँ से शुरू करते हैं कि ये जो वर्ब दिख रहा है प्लेज, इसको हम लोग बोलते हैं V5। कल बतलाए थे कि V1 V5 को बोलते हैं प्रेजेंट, V2 को बोला जाता है पास्ट, V3 को बोला जाता है परफेक्ट, V4 को बोला जाता है कंटिन्यूअस। ये ध्यान में रखो। यानी पिछला वीडियो जो है बहुत ज़रूरी है, ये जरूर देखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, इसमें समझ में आएगा ही नहीं। चलिए ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं V5 और V5 को बोला जाता है प्रेजेंट। और प्रेजेंट में न कंटिन्यूअस बन रहा है न परफेक्ट बन रहा है, तो आप सिंपल बना दीजिए। डेट मीन्स कहने का मीनिंग ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हो। अब आगे दिया गया है यहाँ पे, देखिए टेंस कैसे पहचाना जाता है। केवल वर्ब का फॉर्म पता कीजिए, कौन सा प्रेजेंट में, कौन सा पास्ट में, कौन सा फ्यूचर में। वर्ब देखिए, टेंस पहचान कर लीजिए। अब यहाँ से दिया गया है वर्ड और यहाँ पे गोइंग। डेट मीन्स कहने का मीनिंग ये है आपका पास्ट। क्या है? पास्ट। वाज वेयर को पास्ट बोलते हैं। ये है आपका V4 को बोला जाता है कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। डेट मीन्स कहने का मीनिंग अगर पूछा जाए कौन टेंस का क्वेश्चन है तो पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। अब यहां से देखिए ये है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म। कैसे पहचानेंगे कि जब वर्ब सेम में रहेगा तो यहाँ पे ये V3 है और यहाँ पे ये V2 है, क्योंकि ये भी बात बतलाए हैं पिछले वीडियो में। V2 के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, लेकिन V3 बिना हेल्पिंग वर्ब का चल भी नहीं सकता है। तो यहाँ से देखिए ये है V2 को हम लोग बोलते हैं पास्ट। जब पास्ट में कुछ नहीं बनेगा तब इंडेफिनिट बना दीजिए, या इसी को बोलते हैं सिंपल पास्ट भी कह सकते हो। यहाँ पे ये V3 है, V3 को बोला जाता है परफेक्ट। क्या बोलेंगे? परफेक्ट। और ये हैज है, हैज को बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बहुत जरूरी है, बार बार कह रहे हैं, इसको जो है विशेष तौर पे ध्यान भी देना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन ये है आपका V4 को बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। और ये इज होता है प्रेजेंट। ये सब पहले भी बतलाए हैं।
डेट मीन्स कहने का मीनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये कैन होता है भाई मॉडल, मॉडल और मॉडल में प्रेजेंट, ये भी कह सकते हो मॉडल में प्रेजेंट। ये हैव है प्रेजेंट, हैव को बोलते हैं प्रेजेंट। ये बीन होता है V3, V3 को बोलते हैं परफेक्ट, क्या बोलेंगे परफेक्ट। और ये है आपका V4, V4 को बोला जाता है कंटिन्यूअस, क्या बोलेंगे हो कंटिन्यूअस। डेट मीन्स कहने का मीनिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपका हो गया जो 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जिस टेंस में जवाब उसी टेंस में। अब यहां से एक बात थोड़ा देखा जाए, क्या ये हैड होता है पास्ट, हैड को बोलते हैं पास्ट। ये है आपका V3, V3 को बोलते हैं परफेक्ट, क्या बोलते हैं परफेक्ट। डेट मीन्स ये होगा पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे विल होता है आपका फ्यूचर, विल को बोलते हैं फ्यूचर। ये है आपका V4, V4 को बोला जाता है कंटिन्यूअस, क्या हो कंटिन्यूअस। डेट मीन्स ये होगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब ये है आपका V1, तक कितना आदमी बोलेगा फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो गलत हो जाएगा। जो फ्यूचर होगा वो प्रेजेंट कैसे बन सकता है? तो ध्यान देने वाली बात है कि जो फ्यूचर में होगा वो प्रेजेंट कैसे हो सकता है। यानी ये जो V1 दिए हैं सेल विल के डायरेक्ट बाद जो है V4 नहीं आता है, पहले V1 देना पड़ेगा और बी वर्ब के बाद V4 आता है एक्टिव में। इसलिए ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़िए, ये है आपका फ्यूचर, इसको बोलते हैं फ्यूचर। ये है V3, तो V3 को बोला जाता है परफेक्ट, क्या बोलेंगे परफेक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन किस टेंस में? तो फ्यूचर परफेक्ट, किस में फ्यूचर परफेक्ट। ये हैव इसलिए दिए हैं क्योंकि विल के डायरेक्ट बाद V3 नहीं आता है, हैव हैज हैड आएगा उसके बाद V3 चलता है, तो है V1 आता है, इसलिए सेल विल के बाद पहले V1 दिया जाए, ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका 11 नंबर में है, ध्यान से देखिए। ये है आपका फ्यूचर, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर। ये बीन है, इसको बोलते हैं हम लोग V3, V3 होता है परफेक्ट, क्या होगा परफेक्ट। ये है V4 जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, क्या बोलेंगे कंटिन्यूअस। डेट मीन्स ये होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन। ये हैव इसलिए आया है क्योंकि सेल विल के बाद पहले V1 चाहिए, तब ना हैव के बाद V3 आएगा। जब तक हैव नहीं आएगा V3 कहाँ से आ सकता है? डेट मीन्स कहने का मीनिंग प्रत्येक वर्ब अपने पहले के अकॉर्डिंग चलता है। ये हैव आया है इसके अकॉर्डिंग, ये बीन आया है इसके अकॉर्डिंग, ये डूइंग आया है इसके अकॉर्डिंग। डेट मीन्स ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन हुआ। आगे देखा जाए, यहाँ पे है विल, तो विल को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर। ये है V1 क्योंकि सेल विल के बाद V1, तो यहाँ पे न कंटिन्यूअस बना न परफेक्ट, डेट मीन्स ये होगा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। आगे दिया गया है हैज बीन। अब ध्यान से, ये हैज है आपका प्रेजेंट में, किसमें प्रेजेंट में। ये बीन को बोलते हैं V3, V3 होता है परफेक्ट। और ये आपका क्वेश्चन किस टेंस में? तो प्रेजेंट परफेक्ट में, ये भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ से ये डीड होता है, यहाँ पे दिया गया है, ये आपका मेन वर्ब बन रहा है V2, V2 को बोलते हैं पास्ट, पास्ट में कुछ नहीं बनेगा तो इनडेफिनिट टेंस बना दीजिए। आगे दिया गया है ये इज एम आर प्रेजेंट है, ये आर है तो प्रेजेंट। और यहाँ पे V4 को बोलते हैं कंटिन्यूअस, क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस। डेट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी क्वेश्चन का टेंस कैसे पहचाना जाता है। इसके पहले भी वीडियो बनाए थे, ये दोनों वीडियो देखिएगा, आपका टेंस पहचानना कंप्लीट ही हो जाएगा। अगर टेंस पहचान लिए तो वॉइस और नारेशन में कोई समस्या नहीं होने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जाता है, तो आप ये कीजिए कि जो कम से कम ये वीडियो बनाया जाता है उसके लिए आपका फर्ज बनता है कि कम से कम शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सब थोड़ा ध्यान में रखिए क्योंकि बहुत सारा पसीना निकलता है आपके लिए बनाने में, तो कम से कम दोस्तों से शेयर करोगे तो फायदा तो आपको भी होगा। अब देखिए, ये जो है मेन जो आप काम करते हैं, कहने का मीनिंग है कि हमने भाई वीडियो बनाया ठीक है, लेकिन सब तक जब आप लोग नहीं पहुंचाइएगा
अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। इसलिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है, सपोर्ट मिलेगा कंटिन्यू होगा भी। और आगे हम पूरा क्वेश्चन का जो है इस पे सॉल्यूशन देने वाले हैं। 12th में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सबका सॉल्यूशन मिलेगा इंग्लिश सेक्शन में, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कहवाइए कि जो इसको जो है सब्सक्राइब करे और शेयर करे, और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बतला दिया करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे रितेश इंग्लिश के साथ। ओके, चलिए देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था बहुत स्टार्टिंग में कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कौन सा सब्जेक्ट प्लुरल होता है, कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लुरल है, और उसी पे बेस आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो प्लुरल वर्ब का यूज किया जाएगा। यानी कहने का मीनिंग है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लुरल है? ये रटना नहीं है, ये सब रटा नहीं जाता है यार। कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा प्लुरल, कौन सा वर्ब सिंगुलर, कौन सा वर्ब प्लुरल, ये सारे कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखना है। देखिए, थोड़ा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए दोस्तों में, क्योंकि दोस्तों को जो है आपसे उन लोगों को जो है फायदा हो और सीखे भी कुछ इससे। और जो है आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमको बतलाइए कि हाँ सर ये दिक्कत है, ये ऐसा ऐसा किया जाए। अब देखिए यहाँ से थोड़ा देखते हैं क्या कि यहाँ पे जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट जो है प्लुरल आएगा तो वर्ब भी प्लुरल चलेगा। यानी कहने का मीनिंग है, एक बात ध्यान से सुनिए, जो वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगेगा, हिंदी मीनिंग कीजिएगा तो लास्ट में ना आएगा। और वर्ब में लास्ट में अगर एस दिखाई दे या ईएस यानी एस लास्ट में, सीधा सीधा ही बात समझिए क्या कि वर्ब के लास्ट में जब एस दिखाई देगा वो आपका सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। और इसी पे बेस आज बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए क्योंकि पूरा जो है क्वेश्चन आप लोगों के लिए असेंबल किया गया है, थोड़ा देखा जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया गया है क्या, देखिए क्या दिया गया है कि राम फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ बुक। यानी राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो राम तो अकेले है, एक ही आदमी है। तो जब एक आदमी है तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा। और वर्ब के लास्ट में एस रहता है तो सिंगुलर वर्ब, और ये आपका प्लुरल वर्ब होता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑप्शन बी नंबर सिंगुलर वर्ब हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा। अब यहाँ से एक बात थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या एक बात देखा जाए ध्यान से यहाँ पे 2 नंबर में क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि राम एंड श्याम 2 आदमी है। तो 2 आदमी है तब तो प्लुरल सब्जेक्ट हुआ, 2 आदमी है तो प्लुरल सब्जेक्ट, तो यहाँ से प्लुरल वर्ब देना पड़ेगा। वर्ब में एस रहता है तो सिंगुलर वर्ब, और ये आपका प्लुरल वर्ब। डेट मीन्स ऑप्शन ए सही होगा और ये आपका गलत हो जाएगा। वर्ब में एस लगता है तो प्लुरल नहीं सिंगुलर बनता है, ध्यान से। अब यहाँ से एक बात थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 3 यू तो मीनिंग में सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, लेकिन यू के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब चलता है। ये सिंगुलर वर्ब है क्योंकि एस लगा हुआ है, ये प्लुरल वर्ब है, ऑप्शन ए सही होगा। आई नोट करके लिखवाए हैं कि आई के साथ मेन वर्ब में V1 लगता है जो प्लुरल होता है। सब्जेक्ट आई मतलब में सिंगुलर है, लेकिन मेन वर्ब में आई के साथ प्लुरल वर्ब लगता है, ये ध्यान में रखना है। डेट मीन्स ये आपका सिंगुलर वर्ब है, ये प्लुरल वर्ब है, ऑप्शन ये सही होगा और ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे अब देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 5 वी का मीनिंग होता है हम लोग, वी का मीनिंग हम लोग। तो हम लोग एक आदमी का तो हो नहीं सकता, ये मतलब सब्जेक्ट प्लुरल है, तो प्लुरल है तो वर्ब भी आपको देना पड़ेगा प्लुरल, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये प्लुरल वर्ब, क्योंकि एस लगता है तो सिंगुलर बनता है, ये आपका कट जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आई है, आई के साथ इट सही है और इट्स गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं आई सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब दे दीजिएगा, ये मेन वर्ब में V1 लेता है जो आपका प्लुरल होना चाहिए। यहाँ बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब दीजिए ना, क्योंकि जहां भी एस रहता है वर्ब के लास्ट में एस रहेगा, सिंगुलर होगा। अब यहाँ से यहाँ बॉयज है तो प्लुरल वर्ब ये होगा, सी है तो हैव तो लगेगा नहीं क्योंकि सी जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और हैड आपका सिंगुलर वर्ब भी है और प्लुरल वर्ब भी है। तो यहाँ सी जब सिंगुलर है तो सिंगुलर तो बन ही सकता है, मतलब हैड सही होगा और हैव आपका गलत हो जाएगा। आगे देखा जाए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन।
क्या है आपका 10 नंबर में, थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखिए, क्या आई है तो आई के साथ डज तो होगा नहीं, आई डू होता है, क्योंकि ये हमेशा आई के साथ कौन कौन वर्ब लगेगा सारी बातें हम जी विशेष बतलाए हुए हैं। यहाँ पे ही है तो डू तो हो नहीं सकता है, डिड को हम लोग बोलते हैं पास्ट, जो आपका सिंगुलर वर्ब भी होता है और प्लूरल वर्ब भी होता है। तो ही के साथ यहाँ पे जब सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो सिंगुलर वर्ब तो बन ही सकता है, ऑप्शन नंबर बी होगा और ये कट जाएगा। रोहन सिंगुलर है तो ये प्लूरल वर्ब है प्ले, कट जाएगा। ये पास्ट है, सिंगुलर वर्ब भी होता है और प्लूरल वर्ब भी होता है। डेट मीन्स यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर तो ये बन ही सकता है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे 13 नंबर में राम एंड रोहन 2 आदमी है, प्लूरल है, तो ये तो भाई आपका सिंगुलर है, लेकिन ये पास्ट है V2, तो पास्ट आपका सिंगुलर वर्ब भी होता है और प्लूरल वर्ब भी होता है। डेट मीन्स ये प्लेट जो है प्लूरल तो बन ही रहा है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे दे है प्लूरल, दे मतलब वे लोग, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब देना पड़ेगा, ये सिंगुलर वर्ब है, कट जाएगा, ये प्लूरल वर्ब है। ही के साथ डू कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे डज आ सकता था, लेकिन डज नहीं है तो डिड होगा, क्योंकि डिड सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ पे है, यहीं पे दिख रहा है। चलिए आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आई है, तो देखिए एक बात ध्यान से, आई के साथ हैज तो नहीं आ सकता है, क्योंकि आई हैव ले सकता है, हैड ले सकता है, तो हैड और सही हो सकता है और हैव, 2 ऑप्शन है। तो ध्यान से, जब क्वेश्चन में पास्ट नहीं है तो हैड तो होता है पास्ट और हैव होता है प्रेजेंट, तो अगर उसको पास्ट पूछना होगा तो क्वेश्चन में हिंट जरूर देगा कि ये पास्ट का क्वेश्चन है। तो पास्ट नहीं है, इसका मतलब जवाब प्रेजेंट में चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, और हो जाएगा आपका आई के साथ हैव। यहाँ पे सीता है तो गो नहीं, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब दिया जाए। आई है तो ये गो होगा V1 जो प्लूरल होता है, और गोज आपका गलत हो जाएगा। राम और मोहन 2 आदमी, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, ये कट जाएगा। राकेश एंड रजत, राकेश एंड रजत 2 आदमी है, प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल चलेगा, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर। यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, हो जाएगा ए नंबर। ईच लेबर, ध्यान से बोर्ड पे, कहाँ बाबू सूगा, ध्यान से। ईच का मीनिंग होता है, ध्यान से देखा जाए, ईच का मीनिंग होता है प्रत्येक। क्या होगा? प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक का मीनिंग एक, एक मतलब सिंगुलर। डेट मीन्स ईच के साथ सिंगुलर नाउन भी आता है और सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आता है। डेट मीन्स कहने का मीनिंग है कि ईच जहां भी होगा उसके साथ नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो देखा जाए ईच लेबर है तो गेट नहीं होगा क्योंकि प्लूरल होता है, तो यहाँ पे गेट्स हो जाएगा। अब आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखिए बोर्ड पे। ईच लगा हुआ है, सिंगुलर है तो सिंगुलर दीजिए ना। ईच लगा हुआ है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब दीजिए। ईच लगा हुआ है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब दीजिए। ईच लगा हुआ है सिंगुलर तो सिंगुलर दिया जाए, हैज हो जाएगा। ईच है सिंगुलर, सिंगुलर होगा बी नंबर। ईच चाइल्ड है तो हैव नहीं, सिंगुलर हैज होगा। ईच है सिंगुलर है तो सिंगुलर दिया जाए। दे, ध्यान से, दे तो प्लूरल होता है, वे लोग, एक आदमी का तो लोग बन नहीं सकता है। डेट मीन्स ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा और ये सिंगुलर वर्ब कट जाएगा। ये पास्ट है, ये सिंगुलर वर्ब भी होता है और प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल चाहिए, यहाँ से हमको प्लूरल वर्ब चाहिए दे के साथ। डेट मीन्स ये आपका सही होगा और यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। ही है सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब दिया जाए, ये कट जाएगा। आगे देखा जाए नेक्स्ट। हाँ, ही 37 तक तो हो चुका है। नहीं, यहाँ पे 32 से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? यू आर, इज एम आर के बाद V4 चाहिए, तो V4 जहाँ होगा सही होगा। यहाँ पे C है तो यहाँ V1 है तो नीड्स होगा नहीं, आउट के साथ टू लगता है, यूज के साथ टू लगता है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। विल है V1 चाहिए, ये होगा V1, ये होता है V4, ये होता है V5, ये 2 + V1 वर्ब नहीं बन सकता है। 2 + V1 नाउन बनता है, तो नाउन पे जो है नाउन जहां नीड होगा वहां ना देंगे, ये भी कट जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर। सेल है V1 चाहिए, गो,
यहाँ पे कैन है, V1 चाहिए, डू हो जाएगा क्योंकि डूइंग V4, डिड V2 और डन V3 होता है। इज के बाद चाहिए V4, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे देखा जाए 38 नंबर क्वेश्चन। कै नंबर क्वेश्चन हो? 38 नंबर क्वेश्चन। 38 कहाँ है देखा जाए। 38 यहीं पे छुपा हुआ है, देखिए यहाँ से 38 आई है, V3 चाहिए, डन हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन बी नंबर। ये V1 है, ये V4 है और ये आपका V2 है, ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? खोजा जाए और इस पर ब्लास्ट किया जाए, क्या आंसर होगा? ध्यान से। राम हैज है, सिंगुलर है तो सिंगुलर आ गया, हैज के बाद V3 चाहिए, ये V2 भी बनता है, V1 भी बनता है, V3 भी बनता है, ऑप्शन हो जाएगा V3 चाहिए तो ये V3 तो बन ही सकता है। ये V5 है, ये V4 है, ये भी नहीं, ये रीडेड कोई वर्बे नहीं होता है, ऑप्शन हो जाएगा रीड, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखा जाए, यहाँ पे डू लग गया तो डू के बाद तो V1 चाहिए, ऑप्शन ए नंबर। यहाँ पे व्हील है, V1 चाहिए, हेल्प हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे V1 है और राम सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, डज होगा क्योंकि वाज के बाद चाहिए V4, ये तो V1 है ना। यहाँ पे इज के बाद V4, डू तो लग नहीं सकता है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। डज के बाद चाहिए V1, तो V1 कौन हो जाएगा? ये वाला प्ले, क्योंकि प्लेज होता है V5, टू प्ले तो नाउन होता है, प्लेइंग आपका V4 होता है। ध्यान से, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कोई दूसरा तो देख ही नहीं रहा है क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, ये V4 है और ये आपका नाउन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, यहाँ से बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। क्या है, इसको थोड़ा उड़ाया जाए। हैज है, हैज के बाद चाहिए V3, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ये V1, ये V5, ये V4, हैव के बाद चाहिए V3, ऑप्शन डी नंबर। यहाँ दे है नेक्स्ट वीक, ध्यान से बाबू, सूगा सोना, बोर्ड पे ध्यान से। नेक्स्ट वीक मतलब आगे, नेक्स्ट का मीनिंग आगे, आगे मतलब फ्यूचर, फ्यूचर मतलब शैल विल, ध्यान से। तो शैल विल में आपका आंसर होना चाहिए ना, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ये V4 है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आ नहीं सकता है, ये पास्ट है, ये भी पास्ट है। ये है ड्यूरिंग, इट फिलिंग द ब्लैंक्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इट तो सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब देना है, ये बी होगा, ये पास्ट में होता है और ये हैज के बाद V3 चाहिए, ये V4 लगा दिया है, गलत हो जाएगा, ये प्लूरल वर्ब है, गलत हो जाएगा। 49 नंबर, समवन, ध्यान से सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब जो चाहिए इसके साथ, ऐसा नहीं है कि एस देखकर प्लूरल कह दीजिएगा, गलत हो जाएगा। सिंगुलर है तो यहाँ से सिंगुलर वर्ब चाहिए, यानी यहाँ पे इज है, वाज है तो यहाँ पे प्रेजेंट में जवाब देना पड़ेगा, यानी भेजा गया। तो बताइए प्रेजेंट तो ये भी है, तो यही एक ही तो है, ये तो पास्ट है ना, हो पास्ट में नहीं है। हालांकि ये जो है ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना आदमी देखेगा एस लगा देगा प्लूरल, ये गलत हो जाएगा। आगे ध्यान से थोड़ा देखा जाए, कैंसिल। आगे बढ़ते हैं, कै नंबर? 50 नंबर। आई है, ये V4 है तो एम होगा, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है क्योंकि नाउ मतलब प्रेजेंट है, ये तो पास्ट का वर्ड होता है, ये फ्यूचर का वर्ड होता है, ये पास्ट का, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, हो अटैक किया जाए, कहाँ दिख रहा है? बहुत इन्होंने भाग रहा है ये क्वेश्चन सब, देखिए 41 51 नंबर में क्या है? इज एम आर के बाद V4, कहाँ है V4? डी नंबर में। यहाँ पे V है 52 नंबर में, क्या हो जाएगा? V प्लूरल होता है, तो प्लूरल वर्ब ये भी है गो, ये भी है प्लूरल, ध्यान से, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। लास्ट, ध्यान से क्वेश्चन में बाबू, सूगा सोना, ध्यान से। लास्ट का मीनिंग होता है अंतिम, अंतिम मतलब बीत गया, बीत गया मतलब पास्ट, पास्ट मतलब पास्ट वर्ब देना पड़ेगा, ऑप्शन ये होगा वेंट, वेंट, वेंट। हैव तो प्रेजेंट होता है और वेंट, गो, वेंट, वेंट पास्ट है, ध्यान में रखना है। आगे देखिए, लेट, लेट के बाद ध्यान से बोर्ड पे, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1, ये रटना नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट के लिए तो टाइम देना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 चाहिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 12th में। लीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये नाउन होता है, ये V4 होगा, और ये हैव के बाद आया है V3 है, ये भी कट जाएगा। यहाँ इज है, इज के बाद चाहिए V4, कहाँ गया? सी नंबर। यहाँ पे वर्क है V1, चाहिए डूडल डीड, कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में।
अब देखिए फार्मर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा प्लग्स, ऑप्शन नंबर सी। अब देखा जाए नेक्स्ट क्या है 57 देखा जाए, अब हो ही जाएगा, थोड़ा 2 मिनट और। एम है, एम के साथ V4 लर्निंग हो जाएगा, डू के साथ चलता है V1, तो V1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पे मीरा, ध्यान से सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब तो कहीं नहीं दिख रहा है, ये फ्यूचर है, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के V4 चल नहीं सकता है, ये प्लुरल है, ध्यान से बोर्ड पे, कहाँ बाबू सूगा सोना बोर्ड पे, ये है आपका V2 जिसको बोलते हैं पास्ट, और जो पास्ट होगा सिंगुलर भी होगा और प्लुरल भी होगा, डेट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर तो आप बना ही सकते हो, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर टर्न्ड। आगे दिया गया है माई फादर एंड आई, ये दोनों माई फादर एंड आई मतलब दो आदमी सिंगुलर नहीं प्लुरल हो जाएगा, और यहाँ पे जब प्लुरल आया है तो घर भी प्लुरल देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, हाँ आवर होमवर्क एवरी डे, काम करना है ना, तो काम करना है तो डू डट डिड, तो ऑप्शन हो जाएगा प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब, क्योंकि गो मतलब तो जाना, तो काम को जाना थोड़े है, काम को करना होता है ना। अब यहाँ से देखिए आई है और यहाँ पे क्या दिया गया है माई एक्सरसाइज बुक, तो आई है तो विल के साथ तो चाहिए V1, ये V3 है, ये भी V3 है और ये V3 है, ये भी कटेगा V3, ये भी कटेगा, क्योंकि विल सेल और कैन मॉडल होते हैं, मॉडल के बाद V1 और ये सब जो है V3 के तौर पे दिया गया है, तो हैव के बाद V3 आ सकता है, सी नंबर सही आंसर। विल के बाद चाहिए V1, क्या हो जाएगा, यहाँ गो है, यहाँ पे गोज है, तो यहाँ पे ये V1 है, ऑप्शन ए नंबर। आगे चलिए आज जो है 62, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हम लोग आज किए हैं, कितना क्वेश्चन 62 63 नंबर जो क्वेश्चन है, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ये सब जितना बतलाए हैं ना, थोड़ा आराम से पूरा पीछे वाला वीडियो देखकर इसको बनाना है, सब क्वेश्चन बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, जितना आप बेसिक पढ़े हो सब इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 150-200 क्वेश्चन है, जब सब करवा देंगे ना सब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए बने रहिए रितेश सर के साथ, और हम आपके साथ ही हैं, थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी समस्या हो रहा है तो यहाँ पे कमेंट करके बतलाइए कि सर हमको ये चैप्टर पढ़ना है, आप जैसे बतलाइएगा वैसे तो हम करेंगे ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए रितेश सर के साथ, ओके बाय। चलिए देखिए पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 62 तक, 1 से लेकर 62 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोगों को करना है 63 नंबर क्वेश्चन से, कितना 63। इससे पहले जो है 62 तक पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं क्वेश्चन, उसको देख लीजिएगा, और आज हम कंटिन्यू करेंगे 63 नंबर तक, 63 नंबर क्वेश्चन से। चलिए डायरेक्ट जो है आज कुछ विशेष बात नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि जो पिछले कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसी पे बेस है, एक एक वीडियो देखिएगा, ये सब बात समझ में आएगा, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो दोस्तों में शेयर भी करना है, बतलाना है, और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करके हमको बतलाना है। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पे दिया गया है लाइक होता है V1, तो हैव के बाद तो V3, तो ये कटेगा, इज के बाद V4, आर के बाद V4, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। वुड के बाद V1 चलता है, क्योंकि वुड तो आपका मॉडल वर्ब होता है, तो मॉडल वर्ब के बाद V1 चाहिए। यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का तो ए ऑप्शन हो जाएगा 64 नंबर का, किसका 64 नंबर। ध्यान से देखा जाए ये जो 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, वी फिलिंग द ब्लैंक्स यू वुड सक्सीड, ध्यान से देखा जाए यहाँ पे आपका है V2, यहाँ पे पास्ट में, तो इधर भी जवाब भी आपको देना पड़ेगा पास्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी पास्ट हो तो जवाब आपको पास्ट में देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी प्रेजेंट चल रहा है, आगे फ्यूचर आने वाला है, और पास्ट का टाइमिंग तो बीत जाता है, तो जो टाइम बीत जाएगा वो प्रेजेंट में कभी आएगा नहीं आ सकता है, फ्यूचर में आएगा नहीं आ सकता है। दैट मीन्स पास्ट का जवाब आपको पास्ट में देना पड़ेगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये वाला। ये क्योंकि आपका हेड है, हेड के बाद V3 चाहिए तो हॉप V1 दे दिया है,
ये फ्यूचर दिया है, ये भी कट जाएगा, V4 है, ये भी कट जाएगा, यानी 64 नंबर का बी आंसर। यहाँ पे देखा जाए आपका दिया गया है 65 नंबर, गेट और टुमारो। टुमारो मतलब सेल विल, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा आपका। यहाँ पे रीता टू द रेडियो, यहाँ पे रीता फिलिंग द ब्लैंक्स टू द रेडियो, इज लिसनिंग, हैज लिसनिंग तो होता नहीं है क्योंकि हैज के बाद V3, हैड के बाद भी V3, यहाँ पे एम का तो रीता के साथ तो एम नहीं आ सकता है, डेट मीन्स यहाँ पे रीता है तो इज हो सकता है, सिंगुलर है तो सिंगुलर। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन नंबर 64, सॉरी यहाँ हम लोग कितना किए थे 66 नंबर। देखा जाए ये जो 67 नंबर क्वेश्चन है, प्लीज बी क्वाइट, आई है तो एम खोजा जाए, एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है। द टीचर फिलिंग द ब्लैंक्स स्टरडे, पास्ट है, स्टरडे मतलब बीता हुआ कल, पास्ट चाहिए, बी आंसर हो जाएगा। स्टरडे पास्ट चाहिए, देखो कहाँ पे V2 है, ऑप्शन नंबर डी नंबर में। यहाँ पे अब एक बात थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या कि दिया गया है यू फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे 69 का हो जाएगा आपका, पास्ट है तो वेंट। यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन जो है यू फिलिंग द ब्लैंक्स द पियानो, डेट मीन्स यू के साथ तो आर प्लेइंग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि एम तो आ नहीं सकता, इज तो आ नहीं सकता, और वाज जो है पास्ट में आता है। आई फिलिंग द ब्लैंक्स टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, डेट मीन्स कहने का मीनिंग है आई है तो एम के साथ तो V3 नहीं हो सकता है, और यहाँ एम होता तो ये भी हो सकता था लेकिन नहीं है। यहाँ पे एम के बाद V1 नहीं चलेगा, तो हो सकता है कि आपका आंसर बी ही हो। क्यों? क्योंकि एवरी संडे प्रेजेंट में हैबिट बतलाता है, ऑप्शन ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, V1 चल सकता है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे देखा जाए इंटर्ड पास्ट है तो आंसर भी पास्ट में होगा, तो हेड V3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी नंबर में, क्योंकि जब यहाँ पे एक तरफ V2 है तो उसके बाद आपको हेड प्लस V3 देखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए कितना 72 हो चुका है, 73 नंबर क्वेश्चन 73 देखा जाए। 73 में क्या है, यहाँ पे 73 में सी फिलिंग द ब्लैंक, सी ट्रेवल विथ अस एस्टरडे, एस्टरडे मतलब पास्ट, पास्ट तो एक ही हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है मॉडल में, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही फिलिंग द ब्लैंक्स एन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे ही है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब चाहिए तो सिंगुलर वर्ब राइट्स होता है, क्योंकि एस लगता है वर्ब में तो सिंगुलर बनता है, प्लूरल नहीं। और ये है आपका V1, ये कट जाएगा, ये V3 है, ये V4 है, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब का V4। 1 मिनट देखा जाए, यहाँ पे ये जो V4 है और V3, इसके पहले बिना हेल्पिंग वर्ब का V4 और V3 मेन वर्ब बनिए नहीं सकता है, इसलिए 74 नंबर का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर चाहिए। अब आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन 75 कहाँ है, अटैक किया जाए ध्यान से बोर्ड पे, कहाँ बोर्ड पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ही है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि ये प्लूरल है, ये नाउन बनता है, यहाँ पे V4 है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के चल नहीं सकता है। यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दिया गया है क्या, ही फिलिंग द ब्लैंक्स एन एप्पल, मतलब वह एप्पल डेट मीन्स जो सेव है खाता है, मतलब सेव खाता है। तो अब ये बतलाओ यहाँ पे ही सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा ना, तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, इट्स, यानी ही इट्स एन एप्पल, वह सेव खाता है। एक सेव कहिए या एक नहीं भी लगाओगे तो मतलब सेव खाता है, डेट मीन्स आगे देखा जाए 77 आई फिलिंग द ब्लैंक्स लाफ या लाफ्स या लाफिंग या ट्रूड लाफ, तो आई है तो लाफ्स तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये मेन वर्ब में V1 लेता है, ING वाला चल नहीं सकता, ये नाउन होता है, तो आई लाफ मैं हंसता हूँ, आई लाफ का मीनिंग क्या हो जाएगा, मैं हंसता हूँ। आगे देखा जाए नेक्स्ट दिया गया 78 नंबर क्वेश्चन, ही फिलिंग द ब्लैंक्स द रूम, ही फिलिंग द ब्लैंक्स द रूम, तो वहाँ पे ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, बी क्लीन्स, डेट मीन्स ही क्लीन्स द रूम, वह रूम साफ करता है। आगे है 79 देखा जाए, ही फिलिंग द ब्लैंक्स क्रिकेट, अब बताइए यहाँ ही है तो आपका यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कौन कौन है,
वाज है तो वाज के साथ V1 चल नहीं सकता है, आर तो हो नहीं सकता है, हैव के साथ तो ही के साथ तो हैव होगा नहीं, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, दैट मीन्स वह क्रिकेट खेलता है। आगे देखा जाए 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर में क्या है वो देखिए, दे आर फिलिंग द ब्लैंक्स टुगेदर, दे आर फिलिंग द ब्लैंक्स टुगेदर, तो इज एम आर के बाद तो V4 चाहिए, यहाँ पे V4, जहाँ पे ING लगता है V4 बनता है, ऑप्शन नंबर सी। दे आर वर्किंग टुगेदर, वे साथ में काम कर रहे हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 81, क्या नंबर 81 नंबर, देखा जाए 81 नंबर क्या कह रहा है भाई, 81 यहां से बोर्ड पे ध्यान से देखिए, क्या है 81 नंबर में, ही फिलिंग द ब्लैंक्स रीच, तो ही है तो इज एम सॉरी आर तो हो नहीं सकता, हैव हो नहीं सकता, वर हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब प्लूरल है तो सिंगुलर दिया जाए, ही इज रिच, वह धनी है, सिंपल सी बात है। आई फिलिंग द ब्लैंक्स बी ईटिंग, ये V1 है तो यहाँ पे आई है और ये V1 है और ये आपका V4 है, तो बतलाइए एम के साथ तो V4 चाहिए, ये हो नहीं सकता है एम, हैव के साथ V3 चाहिए और ये BE V1 होता है तो है भी नहीं होगा, हैज के बाद भी V3 चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा सेल। आई सेल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा, डेट मीन्स फ्यूचर में कंटिन्यूअस। आगे देखा जाए 83, ही फिलिंग द ब्लैंक्स बीन, बीन ये V3 है बोर्ड पे, BE को बोलते हैं V1, बीन को बोला जाता है V3, बिंग को बोलते हैं V4, ये होता है V4 खुद में, लेकिन इसके बाद अगर कोई वर्ब चाहिए तो V4 चाहिए आपको एक्टिव सेंटेंस में जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करता है, और V3 चाहिए पैसिव में जिसमें सब्जेक्ट पे काम किया जाता है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये तो है आपका V3, तब यहां से एक बात बतलाइए, एम के बाद तो V4 चाहिए, इज के बाद V4 और हैव के बाद V3 होता है, लेकिन ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो ही तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब सी होगा और हैव आपका कट जाएगा, यानी ही हैज बीन माय फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है या हो चुका है। डेट मीन्स आगे अब एक बात ध्यान से रखिए, क्या 85 नंबर क्वेश्चन 85, यहां से क्लीन करते हैं, क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा सब, हाँ क्लीन 85 नंबर देखा जाए क्या कह रहा है भाई, ही फिलिंग द ब्लैंक्स डन हिज वर्क। अब ये बतलाओ डन जो है V3 होता है तो विल के बाद तो V1, यहाँ से हैज के बाद तो V3 चलता है, हैव के बाद भी चलता है, लेकिन कैन के बाद तो V1 होता है, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज होगा, हैव तो प्लूरल होता है, तो ही हैड डन हिज वर्क, दैट मीन्स वह अपना काम कर लिया है या कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब यहाँ पे है 86 नंबर 86, आई एम फिलिंग द ब्लैंक्स माई सन ऑन ड्यूटी, डेट मीन्स एम है, ध्यान से एम, तो एम के बाद चाहिए V4, ध्यान से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैज को बोलते हैं V5, हैव को बोला जाता है V1 अगर वर्ब बना तब, और हैड जो है ये V2 भी और ये V3 भी, हैविंग होता है V4, तो हमको चाहिए V4, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर्स। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, तो 86 तक तो क्वेश्चन हो चुका है। आगे है 87, देखिए कहाँ पे है, कहाँ है 87 नंबर क्वेश्चन हो, देखिए यहीं पे है, देखा जाए 87, आई फिलिंग द ब्लैंक्स नॉट वर्क, वर्क तो V1 है, एम के बाद V4, हैव के बाद V3, आई है तो डज होगा नहीं क्योंकि ये तो सिंगुलर के साथ आता है, तो ये हो जाएगा आपका डू, आई के साथ डू लगता है, डज नहीं क्योंकि नोट करके लिखवाए हैं आई कौन कौन सा वर्ब ले सकता है। यहाँ पे ही है, ध्यान से 88, ही फिलिंग द ब्लैंक्स माई हेल्प, मतलब उसे मेरे जो है मेरे हेल्प का जरूरत है, डेट मीन्स सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर ना चलेगा, ये तो कटेगा नीट क्योंकि प्लूरल है, विल के साथ V1 चाहिए, हैज के साथ V3 चाहिए, ये तो V1 है, कट जाएगा, यानी 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी नंबर। ईट है, यहाँ पे V4 है तो सिंगुलर वर्ब क्योंकि ये प्लूरल होता है आर। यहाँ पे ही है, ही के जस्ट बाद कौन वर्ब देना है, तो ध्यान से देखिए, डज नॉट लाइक्स है, डू डज डिड के बाद एक बात ध्यान से समझिए, डू डज और डिड इसके बाद चलता है V1, तो देखिए यहाँ पे डज है तो एस लगता है तो V5, ये कट जाएगा,
यहाँ पे डू डज हेल्पिंग वर्ब बनता है, हेल्पिंग वर्ब बनेगा जब सेंटेंस आपका निगेटिव हो, जिसमें नॉट हो, और नहीं तो इंट्रोगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, ये डज के बाद V1 है लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ डज के बाद V3 लगाया, ये भी गड़बड़। यहाँ है डज के बाद V1, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ध्यान से देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन 91। दे है, ये V1 है, तो V1 है तो डज तो हो नहीं सकता है। डिड तो भाई निगेटिव होना चाहिए, ये भी नहीं है। ये पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब निगेटिव सेंटेंस में होता है। इम्फेसाइज करने के लिए दे सकते हो, लेकिन यहाँ इम्फेसाइज नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ 92 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कमिटेड अ क्राइम, क्राइम किया है तो ही है तो हैज ना होगा, ये तो प्लूरल होता है। यहाँ पे V1 है तो इज के बाद V4, यहाँ पे हैज हेड के बाद V3 चाहिए तो V1 है तो ये भी कट जाएगा, हो जाएगा मस्ट, सी नंबर। यानी ही मस्ट राइट अ लेटर, उसे जो है पत्र लिखना चाहिए, अवश्य लिखना चाहिए। चलिए यहाँ कितना नंबर, 93। अब देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है। देखिए 94 ही इज फिलिंग द ब्लैंक्स एंड विल डू दिस वर्क इन द ऑफिस। डेट मीन्स यहाँ पे इज है तो V4 चाहिए, ये V4 है, ये V1 है, V1 कट जाएगा। ही इज डूइंग इन दिस ऑफिस, और यहाँ पे विल है तो विल के बाद ये V1 सही है, तो यहाँ पे इज है तो V4 चाहिए, ये भी जो है, यानी दोनों इसमें दो सेंटेंस है। एक है आपका ही इज डूइंग इन दिस ऑफिस, और एक है ही विल डू दी इन दिस ऑफिस, मतलब वह जो है इस ऑफिस में काम करता है और करेगा। दोनों सेंटेंस को जोड़कर और एक सेंटेंस बना दिया गया है। इसको जो है पूरा डिटेल में भी आगे हम बतला सकते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। 95 नंबर 95 देखा जाए। सी फिलिंग द ब्लैंक्स नॉट राइट अ लेटर, ये नीड्स आपका मेन वर्ब बनता है V5 में, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। तो यहाँ नॉट है तो नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ए ऑप्शन होगा नीड्स। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो ही है, तो नीड्स नहीं, क्योंकि ये मेन वर्ब बनता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब आगे 97 कहाँ है 97 भाई, देखा जाए 97 नंबर क्वेश्चन। ही फिल इन द ब्लैंक्स हैविंग माई बुक, तो यहाँ पे ही ये आपका हैविंग V4 है ना, हो तो हैज के बाद तो V3 चाहिए, तो इज के बाद हो सकता है, यानी ही इज हैविंग माई बुक, मतलब वह अपना किताब मेरा किताब रख लिया है या रख रहा है। आगे देखिए, फिर है 98 राम और मोहन दो आदमी, प्लूरल है तो यहाँ से वर्ब भी प्लूरल चाहिए। ये है आपका सिंगुलर और ये है आपका प्लूरल। आर होता है प्लूरल वर्ब, इज होगा सिंगुलर, ये भी ध्यान में रखना है। 99 दे फिल इन द ब्लैंक्स टू दिल्ली बाय बस, यानी वे बस से दिल्ली जाते हैं। डेट मीन्स ये तो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर, तो गोज आपका सिंगुलर कट जाएगा। अब यहाँ से एक बात देखिए, क्या 100 नंबर, राम एंड ही फिलिंग द ब्लैंक्स, ये राम है एक आदमी ही, दो आदमी प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब चलेगा, ये तो सिंगुलर होता है। द पुलिस फिलिंग द ब्लैंक्स चेसिंग द थिव्स, पुलिस जो है चोर का पीछा कर रहा है तो पुलिस प्लूरल होता है, ध्यान से, सिंगुलर नहीं, तो ये सिंगुलर कटेगा, प्लूरल आपका सही हो जाएगा। अब तो लगता है कि इसमें क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए। 101, हाँ ये पूरा आपका कंप्लीट ही हो गया। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा ये पूरा लगभग कंप्लीट ही है। जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट में बतलाइएगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट लेकर और क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहे रितेश इंग्लिश के साथ। और अच्छा लगे तो दोस्तों को थोड़ा शेयर भी करना है, और आपको सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा तो और हम आगे बढ़ भी सकते हैं। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे रितेश सर के साथ।